खलाओं में सितारे जागते हैं, नहीं कि बस कवारे जागते हैं। मिला हो वाईफाई मुफ्त का तो भी कहाँ सोते हैं सारे जागते हैं। भी गैस नहीं आ रही फिर भी आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सर बड़े लकी हैं आप। क्यों सर? जिस रेडी से आपने ये ली मैं वहीं से गुजरा था। इतनी बुरी बात है जबकि आपने मुझे उस वक्त कहा था कि ये मेरी ही है। मैंने इसलिए तो वहीं से ली थी। ऐसे भाई आई प्यारे आदमी ने एक दिन परेशान बैठे, मैं कहा की होया? कहंदे यार तेरी भाभी कहंदे मैं तेरे नाल महीना गल नहीं करनी। मैं कहा ते खुशी दी गल, परेशान क्यों है? कहंदे परेशान इस करके कि महीना पूरा हो गया। मैं इस बात को मानता नहीं था। अच्छा, फिर मैंने एक दफा भाभी से कहा, मैंने कहा भाभी अगर आपको मैं पिस्टल लेके दूं सबसे पहले किसको गोली मारेंगी? अच्छा जी। नहीं नाम लिया इनका। उन्होंने कहा जिसने मेरा रिश्ता कराया है। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन मोहम्मद काजिम अली पीरजादा। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर सलवा खान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़े प्यारे मेहमान आज आए हैं बड़ी दूर दूर से। क्या बात। शेर भी मैं ऐसे ही लाया हूं सर। हाय हाय हाय, इरशाद। PMLN के MPA मोहम्मद काजिम पीरजादा हमारे आज के मेहमान बहावलपुर से आए हैं। वाह वाह। और इनके पहलू में ठाकुर ये सलवा खान है, मॉडल भी, फैशन इन्फ्लुएंसर भी, परी बेबालो पर भी हैं, घनी जुल्फों के साए में हसी शामो सहर भी हैं। क्या बात। तुम्हें ठंडी चाह नहीं पींदा, हाय 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 हाय। दूजा मैं फिक्की चाह नहीं पींदा। ते जेड़ी चाह विच चाह ना होवे जी मैं ऐसी चाह नहीं पींदा। ते तेरी चाह कोई वखरी चाह है। अच्छा जी। जा मैं तेरी चाह नहीं पींदा। मेरे हाथों में तेरे हाथ का मतलब क्या है? कोई मुझे बतलाए इस बात का मतलब क्या है? बाद इलेक्शन के तो मियां साहब आ जाएंगे, फिलहाल ना आने का मतलब क्या है? जी काजिम साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। सर आप पहली बार हमारे पास आए हैं? जी हाँ। आपने शो देखा हुआ है? जी देखा हुआ है। अंदाजा है? जी अंदाजा है। बता कर आए आप दोस्तों को? नहीं मैं बता नहीं पाया जी, मुझे असल में बुखार था तो मैं बता नहीं सका। ओए होए, तो ये बुखार अभी भी है? आपको देख के ठीक हो। बड़ी गल है भाई, MBBS वासे चौधरी। ये देखो अब जेलस होने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रोग्राम में जा रहे हैं तब बुखार हुआ या सर्दी से? नहीं मुझे 2-3 दिन पहले से था। पहले से ही था, लेकिन जो भी हो अब वो ठीक हो चुका हुआ है। सलवा जी आपकी तबीयत ठीक है या आपको बुखार उखार है? नहीं बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा, आपको मुझे देखकर कुछ नहीं ठीक हुआ? आप जैसे दोस्ती हैं, वरना दुनिया से कोई बईद नहीं है। लेकिन शफा होनी ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। तो आपने भी शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ। तो यू हैव एन आइडिया, एंड व्हाट इज दैट आइडिया? मज़ाया। इसके अलावा डाउनलोड भी किया था आने से पहले। डाउनलोड किया था? वो तो हमने भी कभी नहीं किया, आपने भी कर लिया। नॉलेज बड़ी बात है जी। नॉलेज के लिए तो क्या आपने सीखा ये बताएं हमें। मजाक तो क्या- आपने बता दिया, एक के हो गया, उसके अलावा क्या? एक थोड़ा सा पता लगता है कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की। अच्छा। फिर थोड़ा सा इधर मॉडल्स की तरफ आते हैं, अपडेट्स क्या हैं अच्छा फैशन में, क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो आपके ख्याल से तो फिर सर सूरत हाल बताएं क्या है पाकिस्तान की? फिलहाल तो वो खराब कर गए, ठीक कर रहे हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप खुद ही मान रहे हैं कि आपने खराब कर दिया? नहीं वो पहले जो कर दिए। अच्छा पहले वाले, मैं कह शायद पता नहीं आपने क्लियर नहीं किया। हमने तो 18 में चलता पाकिस्तान छोड़ा था। तो आपको 2022 के अंदर
चलता हुआ पाकिस्तान नहीं मिला? सारे पाकिस्तान के सामने है जी। नहीं मगर उस वक्त तो सर जीडीपी हमारा बिल्कुल सही चल रहा था। ये तो मार्च अप्रैल के बाद फिर जीडीपी भी नीचे आना शुरू हो गया। लेकिन वो जो उसमें बारूदी सुरंगें लगा गए थे वो अपने टाइम पे जब फटी हैं तो उस वक्त फिर सर अगर वो गलत सन फिर इलेक्शन क्यों नहीं होने दे रहे? इलेक्शन अपने वक्त में होंगे जी। अच्छा जी। इंशाल्लाह। मगर वैसे काज़मी अगर इतने हालात खराब हैं तो इलेक्शन करा दें। क्यों आप लोग इतना सेहरा अपने सर सजाई जा रहे हैं कि जी सारी लोग जो भी कुछ कह रहे हैं सब आगे नून लीग बैठी हुई है, वो सब इल्जामात की बौछार भी सह रही है, तो अच्छा इलेक्शन कराएं, जान छुड़ाएं। देखें जान छुड़ाने वालों ने तो ये हाल किया है मुल्क का, तो हम एक जिम्मेदार जमात हैं। हमारे PMLN के क्रेडिट के ऊपर पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम तो इस मुल्क के वारिस हैं, तो हम भी उसको उनकी तरह इक़्तिदार के उसमें या अपने जो हमारा पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है अगर हम भी उसी को देखते रह जाएंगे तो इस मुल्क का कौन सोचेगा? नहीं मगर मैं कह रहा हूँ कि अगर बेहतर नहीं है कि आप लोग एक बार इलेक्शन कराएंगे, अगर आप जीत जाते हैं तो 5 साल मिलेंगे मुल्क सही करने के लिए। इंशाल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो उस वक्त इलेक्शन भी कराएंगे और इंशाल्लाह ताला जीतेंगे भी और इस मुल्क को इस मगर उससे पहले इस बहरान से 4-5 निकालें। साल एंजॉय करना है और 4-5 महीने भी एंजॉय करना बाकी है। नहीं एंजॉय करने वाले तो मुल्क के हालात ही नहीं तो है। फिर छोड़े ना, छोड़ क्यों नहीं रहे? जब एंजॉय भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं फिर ਉਹ ਛੱਡਣ ਨਾ ਛੱਡਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। आपको सियासत में कोई दिलचस्पी है? नहीं इतनी नहीं है। इतनी नहीं है। इमरान खान साहब को सुनती हूँ, देखती हूँ मैं। इमरान खान साहब को सुनती हैं और देखती हैं, तो वोट भी देती हैं इमरान खान साहब? बिल्कुल देती हूँ। अच्छा, तो ये इमरान खान साहब जो अब कह रहे हैं ये लोग क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ये अब इनको ज्यादा पता होगा कि क्यों नहीं छोड़ रहे। मगर आपका क्या ख्याल है? उन्होंने तो बता दिया अपना, क्या मुल्क की फिक्र है इसलिए नहीं छोड़े? आपके ख्याल में क्यों नहीं छोड़े? कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, शायद कुछ हो जाए। शायद क्या हो जाएगा वैसे? पेट्रोल क्या? महंगा हो जाए। इनको भी तवक्को है ठीक होने की हालात। हाँ मगर वो कह रही है खान साहब से तवक्को है मुझे। नहीं वो कह रही है कि ये इसलिए नहीं छोड़ रहे कि मुल्क को कुछ बेहतर कर लें। अच्छा, नहीं, खान साहब फिर एकदम आएंगे ना, एकदम पावर से आएंगे। पावर से आएंगे? दरवाजा तोड़ के आउणगे। क्या इस तरह खान साहब आप चाहती हैं कि आए? बिल्कुल। अच्छा, और आप लाहौर से ही ताल्लुक रखती हैं? नहीं, पेशावर से। अच्छा, पेशावर से। तो आपने वहाँ वोट कास्ट किया था उनको? अभी तक तो किया ही नहीं, अब करूंगी। आप तो भी कह रही थी आपने वोट कास्ट। मतलब घर वालों ने, अच्छा, फैमिली घर वालों को आपने सबका दिलवाया। सपोर्ट। इस बार आपका अपना प्रोग्राम है देने का? हाँ, अब इंशाल्लाह। और वोट आपका पेशावर में है? पेशावर में। पेशावर में है, तो वहां से तो सर खान वैसे ही। साहब 2 बार तो कर चुके हुए हैं, तीसरी बार भी क्या पता KP दोबारा एक बार PTI वाले जीत जाएं तो उसके अंदर करेंगे। सलवा का भी वोट होगा, याद रखिएगा। अल्लाह ताला। अल्लाह ताला KP पे रहम करे। अगर पंजाब में भी अगर कहीं निकाल के खान साहब फिर से। नहीं ऐसा नहीं होने लगा। अच्छा, फिर कराओ ना इलेक्शन। ये देखिए इनका कितना दिल है इलेक्शन हो। ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ? ये मुल्क को भी शुगल ही समझ रही है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ चूल चूल हिली है जनाब। अब उसकी ट्रांसलेशन में बताया गया। जब 13 में आए थे ना तब हिस्से का काम होने वाला था, वो करके तो अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा पाकिस्तान। तो जो हशर इन्होंने किया इसके बाद तो उसका काफी काम होने वाला ਸਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਥੋੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। सर जी आप कह रहे हैं कि 18 तक पाकिस्तान बिल्कुल ठीक जा रहा था, है। सही सिमत में था। तो फिर इनकी हुकूमत आ कैसे गई? अब आम ने इनको क्यों चूज पूरे पाकिस्तान को पता है, तो वो खुद बताते फिर रहे हैं कि कैसे आई। कैसे आई? जिस तरह दरवाजा तोड़ के उन्होंने बताया वैसे नहीं, अवाम ने क्यों चूज किया फिर भी इमरान खान को? मैं ये खुदा का नाम ले, आवाम कभी इतनी बेशऊर नहीं होती। वो उन्होंने बताया तो है, वो दरवाजा तोड़ के आए थे। अच्छा, वो वो बता तो रहे। मगर उनको तो छोड़े, वो कौन से कोई पॉलिटिशियन है? आप बताएं क्यों, कैसे आई थी वैसे? मैं तो उनसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, कह रहे हैं कि दरवाजा तोड़ ਤੁਸੀਂ के ਫਿਰ आए। ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। अच्छा, वो दरवाजा तोड़ के आए थे, जी हाँ। तो फिर ये दोबारा शहबाज शरीफ साहब कैसे आए? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੱਪ ਕੇ। अगर कई दरवाजा तोड़ के अंदर आए, कई दरवाजा टाप के अंदर के आए, आए। मसला यह है कि दोनों ही रास्ते गलत थे। दोनों ही गलत थे। क्योंकि दरवाजे को नहीं, नहीं सर नहीं, बात सर काजिम भाई देखे, चाहे दरवाजा टापा गया है, दरवाजा तोड़ा गया, दोनों रास्ते गलत है, क्योंकि आप दोनों ही दरवाजा खटका के अंदर नहीं आते। नहीं और जब खटका के अंदर आते हैं तो फिर
इस तरह नहीं बंदा जाता। नहीं नहीं वैसे साहब, मैं 2008 में आजाद बनना था, मुझे तो किसी ने वहाँ पे तब तुम नहीं, कुछ ऐसा नहीं नजर आया। आपके वहाँ नजर नहीं पड़ी होगी ना। और बहुत से हल्के हैं पाकिस्तान में जहाँ नजर पड़ जाती है और फिर आपको पता है कि क्या होता है, आपके ही दोस्त हैं सारे। सर, जब से पाकिस्तान बना है कोई भी प्राइम मिनिस्टर है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है ओवरऑल पाकिस्तान का। तो सर ये क्या आगे भी फ्यूचर में चलता रहेगा? अल्लाह करे ऐसा ना हो जी। और आप ठीक कह रही हैं कि जो अवाम मैंडेट दे और जिस वक्त तक के लिए दे उसको जो है जमहूरी तरीके से उसको पूरा होने दें और एक ऑटोमेटिक छन्नी लगे, जो काम करेंगे लोग इलेक्ट होंगे, जो नहीं करेंगे वो फारिग हो जाएंगे। लेकिन सर इस चीज़ को रोका कैसे जा सकता है? एंड करके ऐसे रोका जा सकता है। ऐसे नहीं रुकती ये चीज। तलवा जी, ये आपको मॉडलिंग का किसी ने कहा या किसी दोस्त ने कहा या बचपन से शौक था या नहीं। कोई हादसा हुआ जिसकी वजह से आप इसमें आई? नहीं, बस देख देख के इन्फ्लुएंसर्स को सोशली शौक था, इंस्टाग्राम वगैरह का देखती थी क्या है क्या नहीं है, उसको देख देख के थोड़ा सा शौक चढ़ा था। लेकिन इतनी प्यारी मॉडल मैंने पहली मर्तबा देखी है। अच्छा जी, Thank you so और much। नाम का मतलब क्या है? ये बेसिकली मनो मनो सलवा? सलवा। हाँ, मनो सलवा से खाना। अच्छा अच्छा, का मतलब है आपको भी खाने का शौक होगा बहुत। तो आप फिर सियासत में आए। तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो, मैं पॉप सॉन्ग लगा लूं अगर इजाजत हो, तेरी गली में मैं चक्कर लगा नहीं सकता, वहाँ दुकान बना लूं अगर इजाजत हो, जासूस बन के मैं आया हूँ तेरी शादी में, पुलाव कोरमा खा लूं अगर इजाजत हो। वेलकम बैक जी रुखमा। इन्फ्लुएंसर वैसे क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? अगर किसी ने इन्फ्लुएंसर बनना है आगे तो कितना टाइम इन्वेस्ट करना होता है? टाइम नहीं, 20 किलो आटा लगता है जी। नहीं, हर जगह नहीं लगता। हर जगह आटा नहीं लगता, नहीं। हाँ, मेकअप ज्यादा लगता है। अच्छा बता दें कैसे बनना पड़ेगा? कंसिस्टेंट रहना पड़ता है आपको बहुत उसके लिए, कि मतलब आपको पोस्टिंग अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और लाइक डेली बेस पे करना होगा कुछ ना कुछ, तब आपको जाके लोग फोकस करते हैं कि हाँ ये कोई है, दिस इज अ फेस। पूछना चाहूंगा, अगर किसी के पास महंगे कपड़े या मेकअप नहीं है वो इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये आपकी लक होती है कि आप खुद को कैसे, एक तो फर्स्ट ये आता है कि आप किस तरह मेंटेन करते हो खुद को अच्छा, कैमरे के आगे और फिर इंस्टाग्राम पे कैसे खुद को इन्फ्लुएंस करते हो लोगों पे, ये डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं चाहिए कि आप कुछ हो ऑलरेडी, तो फिर बाद में लोग पहचानते हैं, सब कुछ होता है, फिर आगे जाता है बंदा। सलवा जी, आपको कभी किसी ने कहा कि दुनिया की सबसे प्यारी लड़की आप हैं? नहीं, फिर मेरा दिल क्यों कह रहा है कि मैं आपको बार बार कहूँ? कह दे आप। मैंने कह दिया, अब दूसरी मरतबा भी कहूंगा 2 मिनट बाद। अच्छा, जिस तरह आप बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं, बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह आप, तो आपको भी कोई ऐसा कोई शख्स प्यारा लगा कि यार ये बड़ा प्यारा है, खूबसूरत, मुझे निकाल के? आइडियल होता है ना कोई जिंदगी में कोई ऐसा शख्स? हाँ, फिरोज खान। अच्छा, फिरोज खान। तो ये झलक आ रही फिरोज खान की? बेरोज खान दी आ रही है। फिरोज खान के अलावा कोई और? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। अगर फिरोज खान आपको फोन करें कि सलवा जी आई विल मैरी यू, तो क्या करेंगे आप? ये सोचूंगी थोड़ा सा। अच्छा जी, कितना सा? यही कोई 2.5 सेकंड। इतना तो कम से कम बनता ही है ना, बंदा सीधा हाँ तो नहीं कर सकता। हाँ तो नहीं, हाँ कर देनी चाहिए जो प्यारा लगता हो। फिर भी थोड़ा सा बंदे नहीं, ने पॉज या स्टे तो देना होता है ना बीच में। कौन वासे भाई इंज बड़ियां कुड़ियां दे घर खराब होए ने, बाद चो ताए दे मुंडे ना 70 ते जा रही होंदियां। सॉरी, फिरोज खान और हुमायूं सईद का नाम तो ले लिया है, लेकिन आपने स्पेसिफिक क्वालिटीज नहीं बताई। पर्सनालिटी और मैच्योर इनफ होना चाहिए। एक फेस पे आता है, पता लग जाता है। फिरोज खान की फेस पर आ गया कि वो बहुत मैच्योर है। मैच्योर है, पर्सनालिटी वाइज जिस तरह वो बात करते हैं, जिस तरह उनकी पर्सनालिटी है। आपको अगर पसंद है फिर तो मुझे भी बहुत पसंद है। आपको एक्टिंग वगैरह का शौक है भी और नहीं भी। ये कैसे होता है? मतलब दिल करता है, बट ऑब्वियसली कैमरा फेस करने के लिए थोड़ा दिल करता है, लेकिन फिर कैमरा फेस करने के लिए डर लगता है। डर लगता है। लेकिन अगर आपको फिरोज खान फोन करें या हुमायूं सईद फोन करें कि हमें कोई ड्रामा या फिल्म करना चाह रहे हैं और उसमें हम दोनों होंगे और साथ हमारे आप हैं, मैं कर लूंगी तो आप कर लेंगी? वो तो किसकी हीरोइन होंगी, फिरोज खान की कि हुमायूं भाई की? पहले फिरोज खान आता है ना, वो तो मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, फिरोज खान की हीरोइन होंगी तो फिर हुमायूं फोन नहीं करता। कान साहब, आपको कभी कोई शौक रहा है फनून लतीफा का? जी मैं देखता हूँ फिल्में जी, क्या? आपका शो भी देखता नहीं, हमारा शो के अलावा कोई और फिल्म ड्रामा कोई इस तरह कभी रहा कोई शौक?
स्टूडेंट लाइफ में रहा हो या कोई नहीं वैसे? नहीं, देखने की हद तक। नहीं, मैं भी कब आपको एक्टिंग खुदा ना खास्ता करा रहा हूँ मगर देखने की हद तक कोई है आपको शौक? हाँ जी बिल्कुल। क्या फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं क्या? जी ये फिल्में भी देखता हूँ, ड्रामे भी देख लेता हूँ। कौन सी फिल्म आखिरी देखी थी जो पसंद आई थी आपको? नहीं, आखिरी फिल्म देखे तो काफी अर्सा हो गया। 100 साल हो गया। नहीं बताइए। इसमें से आप मतलब जो है ना 80% निकाल दें तो इतने साल हो गए। इतने साल? आखिरी फिल्म 20 साल पहले देखी थी? नहीं, मैं मेरे ख्याल में आखिरी फिल्म 5-7 साल पहले देखी होगी। 5-7 साल पहले? कोई याद है कौन सी फिल्म? वो पाकिस्तानी मैंने वो तीफा इन ट्रबल देखी है जी। ओ 2018 के अंदर तीफा इन ट्रबल। वो देखी है। अच्छा हाँ, उन दिनों वैसे तीफा वाकई इन ट्रबल था मगर मजा आया था देख के। हाँ जी। अली जफर का काम पसंद आया आपको? मैं इस तरह वो तो नहीं नकाब चाहिए नहीं हूँ कि मैं ये बताऊं कि जी किसकी एक्टिंग अच्छी थी या नहीं, लेकिन मगर अच्छी कोई थी मूवी। बेचारा हीरो था बंदा वो। मूवी एंजॉय करने जाता है तो नहीं, मगर अच्छी थी, आपको enjoyable एंजॉय movie। किया तो आपने हीरो की एक्टिंग एंजॉय की होगी तो फिल्म अच्छी लगी ना आपको? जी हाँ, अच्छी मूवी। और एक्ट्रेस उसके अंदर माया अली थी, याद है या नहीं? वैसे आपको पता है ना माया अली कौन है, मायरा खान कौन है? जी जी पता है। अच्छा, ये कई बार हमारे दोस्त आते हैं वो कहते हैं हमें तो पता ही कुछ नहीं नहीं है। नहीं मुझे पता साल आपने जो फिल्म नहीं देखी वो क्यों नहीं देख पा रहे आप? वो टीवी चला रही है। जी कुछ इसी तरह का मसला था। ठीक जज किए इन्होंने। नहीं मगर उसके बाद कोई नहीं देखी आपने? मतलब सिनेमा में जाके मैंने नहीं देखी। नहीं देखी, मगर टीवी पे घर पे देख लेते हैं, कोई चल रहा हो कोई ऐसा? हाँ जी देख लेते। फेवरेट हीरोइन आपकी कौन सी रही? माहिरा खान। माहिरा खान, ठीक है। और हीरो आपको कौन से पसंद थे? नहीं, हीरो मुझे नहीं कोई पसंद। वो आपने मायरा खान की मौला जट देखी नहीं, ये कैसे हो गया? वो बस नहीं देख, अब देखूंगा जी अगर आप कह रहे हो तो आज देख। नहीं आप जरूर यहाँ से देखिए। जाके मैं आज देखूंगा। हाँ यहाँ से जाके ना धुंध च खंबे जना बाजा लगा। पिछले दिनों बड़ी पी इकट्ठी है। क्यों? ओए होए। धुंध धुंध है ये नहीं सी कोई शायद नजर आती नहीं सी। उतों आर्डर ते आर्डर अफसरां नूं सिर्फ आर्डर करना हुंदा। अच्छा इंप्लीमेंट ते अगों असीं कराउणी हुंदी है। क्या? ओए होए आ गया आर्डर, उन्होंने कि हर शय बंद, मार्केटा बंद, सुपर स्टोर बंद, सिनेमा हॉल, शादी हॉल, थिएटर हॉल, इट हैज बीन बंद। जी सर, फिर कराने पे 8 बजे रात को? जी सर, मैं फिर कढ़े स्पीकर डाले दे उत्ते ला के मैं बह गया पूरे शहर च। ठीक है। मैं कहा जिथे मैंने बत्ती बलदी नजर आई ठुड्डे मारांगा। ओए होए होए। ते एक जगह मैंने 4 बत्तियां कट्ठियां बल्दियां नजर आ गई। चढ़िया गुस्सा, डाले तो मारे जंप, हाँ। मारे दरवाजे दे विच ठुड्डा, ओहो। अगू एक हवलदार निकला है। मैनू कह रहे कौन? मैं क्यों मैनू कह रहे हैं कौन? ओए मैनू, ओए मैनू, ओए मैनू। और मैं क्या अफसर नू कह रहे हैं कौन? बंद करो बत्तियां। कहंदा सर जी ये थाना है। मैं क्या सॉरी थाने दे विच बत्तियां बलनियां चाहिदियां ने। Yes। थाने नू नहीं सोना चाहिदा। हाँ। पुलिस नहीं सौ सकती। बिल्कुल। मैं क्या ऊंगना भी बंद और सूंघना भी बंद। ओए होए होए। कहंदे जी सर ठीक है। मैं क्या पीछे हो जा। मैं एक बार वेखां तो सही भी 4 बत्तियां बल रही ने। स्टाफ कितना अंदर हैगा। हाँ अंदर मैं गया ते उत्थे बंदा ना बंदे दी जात, ना करें। कोई बंदा नहीं अंदर। अच्छा मेरी जान निकल गई। जी सर, मैनू डर लगन लग पे अंदर जाके। थाने के अंदर? मैं क्या कोई हवालाती बाहर निकल के मैनू टक्कर मार देवे, कौन जिम्मेदार है? हाँ। इन्नी देर नू टेलीफोन दी बेल होई है, समझो थोड़े बिरा दी जान निकलती निकलती बची। अच्छा हाँ टेलीफोन चुके थे को बड़े मियां साहब ते छोटे मियां साहब शहबाज शरीफ साहब दी कॉल आ गई। ओके। मैंने कहा निर्गोली हाँ। की कर रहे हैं? हाँ मैं क्या सर डर रहे हैं। ठीक है। कहने नहीं इस्लामाबाद आ जाए तो मैं भी डर रहा।
ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੇ ਡਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਧੁੰਦ ਓਕੇ ਇੰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸਿਵਾਏ ਦਰਿਆਏ ਜੇਲਮ ਤੇ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਓ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਯੈਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦਾਵਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਓ ਓਏ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੈਂ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲਣੀਆਂ उनको थोड़े हमारे पास अभी शो चल रहा है मेहमान आए हुए हैं ओ समीना पीरजादा साहब नहीं काजिम पीरजादा ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸਮੀਨਾ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਕਾਜ਼ਮ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਵਲਪੁਰ Yes. 3 ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਹੋਏ ਨੇ Yes. ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਨੇ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਜਾਤ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਹਾਂ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ अच्छा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਸਲਵਾ ਸਾਹਿਬਾਨ यस ਇਹ ਤੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ Yes. ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਇਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ अल्लाह रहम करेगी ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम शुएब है मेरा सवाल काजिम पीरज़ादा साहब से है कि जैसे आप जानते हैं कि 2023 का आगाज़ हो चुका है तो इस साल में आप पाकिस्तान की मईशत को पाकिस्तान के हालात को कहाँ पर देखते हैं इस वक्त तो जी मुल्क के ऊपर फाइनेंशियल दबाव है और आपके इल्म में है कि 23 के अंदर पाकिस्तान ने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राउंड अबाउट $23 बिलियन पे ऑफ करने हैं। आप इसको ये इस तरह देख लें कि अगर जितना कर्जा उठाया गया 70 साल में उतना 3.5 सालों में उठा लिया गया। मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ। तो उसकी वजह से एक फाइनेंशियल प्रेशर मुल्क पे ज़रूर है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जून तक आप इसमें कुछ न कुछ बेहतरी देखेंगे इंशाअल्लाह। मैं कसम खाता हूँ जून तक गर्मी आ जाएंगी। जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि हम लोग आपको एक ब्लैंक चेक देते हैं, आप किसी तरह पॉसिबिलिटी हो मियाँ साहब को वापस लेके आएं क्योंकि अवाम बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी है। आप सही कह रहे हैं, अवाम नवाज शरीफ साहब के लिए उदास है और इंशाल्लाह इसी साल में ये आपकी उदासी दूर हो जाएगी जी। तो मियाँ साहब ने वापसी तक पंगूड़े ले गए उन्होंने जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यासीन मेरा नाम है। सर आपसे क्वेश्चन ये है कि इंपोर्ट आपने बंद कर दी है, लोकल इंडस्ट्री चल नहीं रही है, बेरोज़गारी अरूज पे चली गई है, तो ये आप मतलब किस तरह मैनेज करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है? आप ये जानते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर जब हमेशा पाकिस्तान की मईशत जब ऊपर जाती है तो क्योंकि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, तो जब भी हमारे पास कोई बम्पर क्रॉप होती है तो हमारी मईशत जो है उसको एक बूस्ट मिलता है।
आपको याद होगा कि 94 में जिस वक्त पाकिस्तान के बहुत अच्छे माशी हालात थे, तो वो भी वही साल था जब हमारे पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड कॉटन हुई थी। मुजरमाना गफलत रही 10-12 साल की कि हमने अपने जो है सीड नहीं डेवलप किए कॉटन के, खासकर बाकी भी फसलों के, कि जो इतने एफिशिएंट हों कि जो हमारे जिनकी कंपेटेबिलिटी हो हमारे मौसमों के साथ। तो 2013 वाला टेन्योर था शहबाज शरीफ साहब का, मुझे याद है कि उस वक्त हमने 4 सीड जो है यहाँ पे उनको उस प्रोसेस में डाला था कि ताकि उनको हम प्रिक्योर किया जाए कि वो हमारे मौसम को और हमारे सॉइल को सूट करें। मुझे नहीं पता कि अब इस गवर्नमेंट ने उसको किस हालत पे लाई है। पहली चीज़ ये है कि हमें अपनी ज़राअत को उठाना है। जहाँ तक मईशत जो इंपोर्ट्स को बंद की है, वो एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है जो कि कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मैं ऑल्दो एक देहाती एरिया से बिलोंग करता हूँ, मेरी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी देहाती है और मेरे ख्याल में बड़ी पंजाब की लंबी लेंथ वाइज जो है 120-25 किलोमीटर लंबा मेरा हल्का है जी। लेकिन देखें, जो आप कह रहे हैं उससे यकीनन एक जो है परेशानी है लोगों को कि अगर इंपोर्ट्स नहीं हो रही और हमारी इकॉनमी जो है अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स हम करते हैं और उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा है। अब जैसे एक रुकावट आई थी आपके सामने सोयाबीन की, उसके कंटेंट में हेल्थ इश्यूज भी थे और उसके अंदर और भी कई इश्यूज थे जिस वजह से उसको रोका। अब जब आप एक चीज़ को जब रोकते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे पूरा मुल्क, क्योंकि मुल्क को ये लोग बिठा के गए हैं पूरी तरह माशी तौर पे, तो जाहिर है कि अब हमें जो है ना उसके लिए एक शॉर्ट टर्म हमें एक तकलीफ़ है। जिस तरह आपको है वैसे मुझे भी बहैसियत पाकिस्तानी मुझे भी आप जितनी तकलीफ़ है, लेकिन आप इंशाअल्लाह ताला मुतमईन रहें कि इस साल के अंदर हम जब तक इलेक्शन तक हम आपको एक बेहतर डायरेक्शन दे के जाएंगे। जी, क्वेश्चन। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमना हंजला। मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है कि व्हाट स्टाइल इज़ योर कंटेंट एंड डू यू कोलैबोरेट विद अदर इन्फ्लुएंसर्स और नॉट? नहीं, मैं खुद सब कुछ, मैं किसी से कोलैब्स वगैरह नहीं करती। मेरा ज़्यादा स्टाइलिंग पे होता है, लाइफ अपडेट्स, मतलब जो आपका है कि क्या पहनना चाहिए, क्या अपडेट होनी चाहिए, स्किन केयर है, मेकअप है। मेकअप इतना ज़्यादा नहीं है, मेकअप का मुझे इतना नहीं है शौक, बट कपड़े वगैरह ये सब कुछ हमेशा मेरा एक फोकस रहा है क्योंकि उसका शौक था शुरू से। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल सर आपसे है। मेरा नाम अस्का अली है। सर, जब भी नून लीग की हुकूमत आई है, इस हुकूमत ने एजुकेशन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स पुट किए हैं, स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप की सूरत में, लेकिन अब ऐसी कोई ख़ास एफर्ट नज़र नहीं आ रही है। तो फ्यूचर में आपकी हुकूमत के इस वाले से क्या प्लान्स हैं? सवाल आपका बड़ा वो है, लेकिन इस वक्त जो फाइनेंशियल मुल्क के हालात हैं उनके मुताबिक ही जाहिर है कि जो वसाइल हैं उसी में से कुछ किया जा सकता है। शहबाज साहब तो वैसे भी बहुत ज़्यादा शौकीन है कि उन्होंने दानिश स्कूल बनाए और आप उसका अगर रिज़ल्ट उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ से कितने बच्चे जो हैं कितनी अच्छी अच्छी जगहों पे अब आजकल प्लेस्ड हैं, सर्विसेज में हैं, प्राइवेट सेक्टर में बड़ी अच्छी जगहों पे प्लेस हैं। तो ये लैपटॉप भी था आपके सामने, और जो लाइक बच्चे थे उनके लिए जो है एक पेफ के नाम से गालिबन जो है हमने एक डिपार्टमेंट था जो इनकी मावनत करता था उन बच्चों की कि जिनको अच्छे दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, दुनिया की 5-7 स्टार यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम कर रहे थे। लेकिन आपके सामने है कि 18 के बाद फिर तब्दीली आई और फिर आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शहरोज़ अली है। मेरा सवाल आपसे है कि जब भी नून लीग आई है, हम सब जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की जो गरीब अवाम है उसके लिए बहुत कुछ किया, बट इस दफ़ा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे जो रोटी और नान है वो हमेशा वो नीचे ले गए हैं, इस दफ़ा ऊपर का ऊपर ही जाई जा रहा है और मज़ीद लग रहा है कि और ऊपर जाएगा। इसकी क्या वजह है? माशाल्लाह जड्डे जवान जो तुम तो टक्कर मार के संडा मार दे जी। बीच में जो 2-2.5 माह मियाँ हमजा शहबाज की गवर्नमेंट आई थी उसमें आपको याद होगा कि हमने रोटी और नान के रेट्स को जो है नीचे लाने के लिए उसको टारगेटेड सब्सिडी दी थी, लेकिन वो आपके सामने है कि वो फिर डिसकंटिन्यू हो गया। जब 8 में भी हमारी गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त भी आटे की किल्लत थी, और उस वक्त भी जब हमने 18 में छोड़ा तो हम एक्सेस गंदम छोड़ के गए थे, और ये जो पिछला साल जो गंदम थी वो पाकिस्तान में कोई कम नहीं थी। उस गंदम को गवर्नमेंट ने खुद उसको फैसिलिटेट किया और उसको इन्होंने बाहर निकाला यहाँ से, पूरा पाकिस्तान जानता है। तो फिर जाहिर है कि एक मैकेनिज्म जो डिमांड एंड सप्लाई का है उसके अंदर ये, और अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर जो है ना इन चीज़ों को देखा जाएगा। जी
जी काजिम साहब, आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से ही अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे, तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके जरूर अपना राज खुलवाना है, फिर जवाब ही दे देंगे। बिल्कुल, ये सबसे बेहतर अप्रोच है। जी सलवा, ये बताइए, एक बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है, किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब की होगी वो बायोग्राफी। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और शेख रशीद अहमद। शेख रशीद साहब, ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अली अब्बासी, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान। स्माइल किसको दे रही है? हमजा अली अब्बासी। और फ्लोर आ चुका हुआ है? जो रह गया फहद मुस्तफ़ा। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मियां काजिम पीरजादा और कैसर पिया। ओह, कैसर पिया साहब। तलवार, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फिरोज खान और इमरान खान। फिरोज खान। इमरान खान को नहीं दी? फिरोज खान पहले पे आता है हर जगह। फिरोज खान यहाँ भी पहले आते हैं और इमरान खान साहब रह गए लाइफ जैकेट। जी काजिम भाई, ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप भी शदीद बोर हो रहे हैं, फोन में एक ही कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद सईद और डॉक्टर शहबाज गिल। डॉक्टर शहबाज गिल साहब को कर डॉक्टर शहबाज गिल साहब को कर लेंगे। सर ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास है अता तारड़, मलिक अहमद खान और जनाब एक्स गवर्नर सिंध जुबैर साहब। तो किसके साथ सेल्फी है ये बताएं? मलिक अहमद खान। मलिक अहमद खान। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? अता तारड़ को। और फ्लोर आ चुका हुआ है मोहम्मद जुबैर साहब का। चलिए उतर जाए फिर वो। ठीक है। एक को तो उतारना। सर चांद पे जा रहे हैं, एक स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको साथ लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। उन दोनों में से एक को छोड़ा, एक को छोड़ देना है। राना सनाउल्लाह बेहतर काम कर रहे हैं, फिर उसको इधर ही रहने देते हैं। आबिद शेर अली को छोड़ दे। वो नहीं कर रहे, वो तो जिडी वरा गए नहीं, उन्होंने तो काफी जगह बना ली है। साहब टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और माहिरा खान। माहिरा खान को ले जाएंगे। माहिरा खान होंगी वो। अजय मुल्क का काम करना तुसी। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी और जनाब इसहाक डार। शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी को दे दी है लाइफ जैकेट। साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू। सलवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू एज वेल।